वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स के मेथड। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। जो मेजर दो टेक्निक्स हैं वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तीसरी क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली सिलेक्टिंग सब्जेक्ट्स बाय यूजिंग ग्रुप्स दैट हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले क्या था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में और जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम क्या करते थे, हम सब्जेक्ट्स को चूज़ करते थे रैंडमली। लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या किया जाएगा, ग्रुप्स को चूज़ किया जाएगा दैट हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इन विच सब्जेक्ट्स कैन बी फाउंड। क्लस्टर्स आर लोकेशंस विद इन विच एन इंटैक्ट ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी फाउंड। क्या है कि इंटैक्ट ग्रुप, इंटैक्ट ग्रुप से क्या मुराद है, already formed groups. An intact group is an already formed group. For example, church groups हो सकते हैं, political organizations हो सकती हैं, classrooms of students. इसमें क्या है, no selection procedure is used but the entire group is used to represent some larger population. इसमें neighborhoods हैं, school districts हैं, schools हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग में अगर हम देखें तो यूजुअली क्या होता है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इन्वॉल्व होती है। इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ 2 और मोर सेट ऑफ क्लस्टर्स। यानी कि पहली स्टेज पे क्या करना है, रैंडमली सिलेक्ट अ नंबर ऑफ स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। एट द सेकेंड स्टेज रैंडमली सिलेक्ट अ नंबर ऑफ स्कूल्स फ्रॉम विद इन ईच ऑफ द स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स। और तीसरी स्टेज पे रैंडमली सिलेक्ट अ नंबर ऑफ क्लासरूम्स फ्रॉम विद इन ईच स्कूल। यानी पहली स्टेज पे डिस्ट्रिक्ट्स, दूसरी स्टेज पे क्या हुआ, नंबर ऑफ स्कूल्स, और उससे तीसरे नंबर पे क्लासरूम्स को क्लस्टर ले लिया गया। इसके एडवांटेजेस अगर हम देखें तो वेरी यूजफुल व्हेन पॉपुलेशंस आर लार्ज एंड स्प्रेड ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिक रीजन। ये कन्वीनियंट है इसे यहाँ से सिलेक्शन करना। डू नॉट नीड द नेम्स ऑफ एवरी वन इन द पॉपुलेशन, यानी तमाम लोगों का नाम होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे क्योंकि इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वाली खसूसियात नहीं हैं। रिप्रेजेंटेशन इज़ लाइकली टू बिकम एन इशू। assumptions of some statistical procedures can be violated। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इसलिए अप्लाई करनी पड़ती है कि वो बहुत ही रिलायबल रिजल्ट्स होते हैं। उसके नतीजे में बड़ी ही आपने थॉट एक अच्छे तरीके से सिलेक्शन की होती है सैम्पल की, तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा आपकी फाइंडिंग्स जनरलाइजेबल होती हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, मैं हर वीडियो में सैम्पलिंग के स्टेप्स लाजमी बताती हूँ। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द पॉपुलेशन, डिटर्मिन द डिजायर्ड सैम्पल साइज, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन अ लॉजिकल क्लस्टर, लिस्ट ऑल क्लस्टर्स दैट मेक अप द पॉपुलेशन ऑफ क्लस्टर्स, estimate the average number of population numbers per cluster, determine the number of clusters needed by dividing the sample size by the estimated size of a cluster। इसमें क्या है, आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, डिवाइडिंग द सैम्पल साइज बाय द एस्टिमेटेड साइज ऑफ अ क्लस्टर। तो ये सैम्पल साइज़ के भी रूल्स मैं किसी वीडियो में डिस्कस करूँगी कि किस बुनियाद पे आप करते हैं। रैंडमली सिलेक्ट द नीडेड नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स, इंक्लूड इन द स्टडी ऑल इंडिविजुअल्स इन ईच सिलेक्टेड क्लस्टर। तो जो भी क्लस्टर आपकी स्टडी में सिलेक्ट हो गया, आपने वो तमाम इंडिविजुअल्स उस क्लस्टर में शामिल कर देने हैं। फोर्थ टाइप सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की है। इसमें क्या है, तमाम पॉपुलेशन को आपने एक ऑर्डर में कर देना होता है। उसके बाद हर जो आपकी पॉपुलेशन है उसे एक नंबर असाइन कर देना है। और उसके बाद क्या है, आपने क्या करना है, सिलेक्टिंग एवरी केथी सब्जेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें फार्मूला को हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आप हर जो केथ सब्जेक्ट है सिस्टमेटिकली उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। एडवांटेज ये है, बहुत इजीली हो जाता है, आप एक स्पेसिफिक नंबर छोड़ के सब्जेक्ट्स को चूज़ करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ससेप्टिबल टू सिस्टमेटिक एक्सक्लूजन ऑफ सम सब ग्रुप्स। बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ सब ग्रुप्स टोटली निकल सकते हैं अगर आपने ऐसा कोई नंबर चूज़ कर चुके हैं। सम मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन डोंट हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड। तो ये जो इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड का सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में होता है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग अगर प्रोसेस देखें तो आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द पॉपुलेशन, डिटर्मिन द डिजायर्ड सैम्पल साइज, ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन।
डिटरमिन व्हाट इज़ के इज़ इक्वल टू बाय डिवाइडिंग। अच्छा, ये फार्मूला है बेसिकली के। ये क्या है? डिवाइडिंग द साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन बाय द डिज़ायर्ड सैंपल साइज़। जो भी डिज़ायर्ड सैंपल साइज़ आपने डिसाइड कर लिया, आप उसे डिवाइड करेंगे। तो आपका केथ वैल्यू आ जाएगी, क्या मतलब आपका इंटरवल पता चल जाएगा कि कितने सब्जेक्ट्स छोड़ के कितनों में से आपने मेंबर्स को आपने चूज़ करना है। स्टार्ट एट सम रैंडम प्लेस इन द बिल्कुल रैंडम सैम्पलिंग की तरह किसी भी रैंडम प्लेस से आप पॉपुलेशन में से लिस्ट में से स्टार्ट कर देंगे। टेक एवरी केथ इंडिविजुअल ऑन द लिस्ट, और हर एक इंटरवल, फॉर एग्जांपल आपका 3 आ गया, इंटरवल 4 आ गया है, तो आप 3 को छोड़ के या 4 को छोड़ के जो भी मेंबर होगा वो सिलेक्ट सिस्टमेटिकली होता जाएगा। इफ़ द एंड ऑफ द लिस्ट इज़ रीच्ड बिफोर द डिज़ायर्ड सैंपल इज़ रीच्ड, गो बैक टू एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। तो अगेन आप टॉप पे चले जाएँ अगर आपकी लिस्ट का एंड हो गया है। तो बेसिकली क्या है, ये हमारे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के मेथड हैं। और